इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक्चुअली बिजनेस आइडेंटिटी, राइट। वेबसाइट की अंदर आपको बिजनेस आइडेंटिटी तैयार हो जाता है, राइट। और गूगल आपका वेबसाइट देखते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर डिसीजन लेता है। और गूगल एड की जो लर्निंग एल्गोरिथम है ना, ये सारे चीज चेक करने के बाद आपको गूगल एड अकाउंट जो है ना 5 डेज to 6 डेज के अंदर आपका बिजनेस जो है ना वो लाइव हो जाता है गूगल एड अकाउंट के अंदर। अब बारी आती है कि गूगल एड अकाउंट की जो एल्गोरिथम सिस्टम है और आपको वेबसाइट के जो आपने कंटेंट तैयार किया है, पेजेस तैयार किया है बिजनेस आइडेंटिटी के लिए, तो फिर आप एक्चुअली क्या करेंगे, आपका वेबसाइट एज पर बिजनेस प्रेजेंट के हिसाब से तैयार होता है और फिर क्या क्या करना चाहिए इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पर मैं पहले मेरा बारे में बता दूं, हाय, मैं हूं मानिक पाइक, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जहां पर आपको गूगल एड कैंपेन और मेटा एड कैंपेन, आई मीन मेटा फेसबुक एड कैंपेन की सर्विस मिल जाता है। अगर आपको फेसबुक और गूगल एड कैंपेन की सर्विस की जरूरत है तो यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर से व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात है कि वेबसाइट बिजनेस आइडेंटिटी के हिसाब से मैं वेबसाइट कैसे तैयार करूँ। तो सबसे पहले आपको लोगों की ध्यान देना होगा। लोगो एक्चुअली क्लियरिटी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आपको बिजनेस के बारे में डिटेल्स रखिए और आपका बिजनेस अगर मान के चलिए XYZ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आपका वेबसाइट के अंदर कंटेंट के अंदर भी बिजनेस नेम जरूर आप उल्लेख करिए, मतलब लिखिए, राइट। इसके बाद अबाउट अस सेक्शन, आपका बिजनेस की मिशन और विजन, ये सारी चीज आप रख सकते हैं कि आप बिजनेस के अंदर क्या करना चाहते हैं, आपका क्लियरिटी क्या मैसेज है और आप यूजर के लिए क्या ऑफर देते हो, ये सारी चीज आप क्लियर कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। और एक बात आता है कि गूगल एड अकाउंट आपका वेबसाइट के अंदर जब जाते हैं तो प्राइस भी जरूर देखते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलरली सर्विस रिलेटेड बिजनेस के हिसाब से चलते हैं और अगर आप प्राइस क्लियर करके देंगे तो ये भी गूगल एड की नजर में एक बहुत ही हेल्थ स्कोर के हिसाब से गूगल एड अकाउंट हेल्थ स्कोर अच्छा हो जाता है। अगर आपको बिजनेस के अंदर कोई ऐसे ऑफर है जो कस्टमर को देने के लिए आप तैयार हो तो फिर ऑफर भी क्लियर करके रखिए। और जब आप गूगल एड अकाउंट तैयार करेंगे तो ऑफर के साथ आपको वेबसाइट के जो कंटेंट है ना वो ऑफर सेम होना चाहिए। नहीं तो आप वेबसाइट के अंदर कुछ ऑफर आपने जनरेट कर दिया और गूगल एड अकाउंट के अंदर आप जब कैंपेन क्रिएट करते हो तो ऑफर जो है ना वो अलग है। अगर आप गूगल एड अकाउंट के अंदर प्राइस ठीक से रखते हो और आप एक्चुअली वेबसाइट के अंदर प्राइस ठीक रखते हो तो जब आप गूगल एड अकाउंट प्राइस सेटिंग करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ और भी एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे अगर आप मेंटेन करके रखेंगे। कभी भी ग्रांटेड सेल्स, गारंटी, रिजल्ट, ये सारी चीज के ऊपर वर्क मत करिए। अगर आप फुल एविडेंस दे सकते हैं, आई मीन प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ मैं ग्रांटेड रिजल्ट दे सकता हूँ और मेरा पास ये 100% एक्यूरेट एक्चुअली रिजल्ट है, तो फिर आप मेंशन जरूर करिए और क्लियरिटी रखिए, राइट। ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बिजनेस जनरेट करने के लिए आपने काफी सारे शायद लिंक जोड़कर रखा है, जो लिंक आपको बिजनेस के रिलेटेड नहीं है और आप वेबसाइट के अंदर जोड़ दिया। तो ऐसे अननेसेसरली जो वेबसाइट लिंक आपको वेबसाइट के अंदर रखा है, ये लिंक को प्लीज क्लियर कर सकते हैं। एज पर सजेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, पर एज पर रूल के हिसाब से गूगल कभी भी अननेसेसरली क्लिक आपका वेबसाइट के अंदर देखता है तो ये पॉलिसी वायलेशन के हिसाब से दिखाया जाता है। काफी सारे ऐसे बिजनेस ओनर है ना कि एक्चुअली वेबसाइट बनाते हैं एक तरीके से जो बिजनेस गूगल एड अकाउंट के अंदर अप्रूव हो जाते हैं और कस्टमर को कन्वर्ट करके कोई दूसरा लैंडिंग पेज पे लेकर जाता है। तो कभी कभी क्या है ना कि गूगल एड कैंपेन की नजर पे पॉलिसी वायलेशन हो जाता है अगर आप लिंक सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये भी जरूर आप ध्यान दीजिए। तो बिजनेस आइडेंटिटी के साथ आप ऑनेस्टली कुछ करिए जो बिजनेस आपका गूगल नजर पे देखे अच्छे तरीके से और ऑनलाइन प्रेजेंट भी आपको बढ़िया हो। कुछ कस्टमर वेबसाइट बनाने के चक्कर में क्या होता है, एक सिंगल पेज बनाते हैं, लोगो नहीं डालते हैं और कंटेंट बस पोस्ट करके देते हैं और बस सिंपल एक वेबसाइट बनाने के बाद सोचते हैं कि मैं गूगल एड कैंपेन चलाऊंगा और इसके थ्रू में बढ़िया बिजनेस करूंगा। सिर्फ पैसा सेविंग करने के लिए वेबसाइट मत बनाइए, क्योंकि वेबसाइट एक क्वालिटी वाला बनता है आपको बिजनेस के प्रेजेंट के हिसाब से। तो बिजनेस के ऊपर अगर आप सीरियसली ध्यान देना चाहते हो और आप लॉन्ग टर्म्स के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे और गूगल एड कैंपेन चलाने के लिए कोशिश करेंगे तो बिजनेस बेनिफिट आपको अच्छी तरह नहीं आएंगे। होप सो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो बिजनेस के रिलेटेड आप एक्चुअली अच्छा प्रेजेंट के हिसाब से वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और इसके साथ साथ लॉन्च होने के बाद आप गूगल एड अकाउंट की भी तैयार कर सकते हैं एज पर कैंपेन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस आपको लिए बेनिफिट देगा। ऐसे ही आप गूगल एड अकाउंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो और पॉलिसी की जो रूल्स है, गाइड से आप जानना चाहते हो तो मेरा चैनल को फॉलो करिए। अगर आप लिंक्डइन और फेसबुक के थ्रू देख रहे हो तो प्लीज जरूर आप लाइक करके कमेंट भी जरूर करिए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।